नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं RS सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान महत्वपूर्ण ओडी टाइप प्रश्न। आज के इस सेशन में पढ़ेंगे बहुविकल्पीय आगाज सेशन में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरी आने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें आपके प्रश्न दिए हुए हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निर्धारण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान होती है उसका निर्धारण करते हैं तो अपन किससे करते हैं। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर इसके इसमें देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, उपरोक्त सभी। तो आप जैसे हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं तो ये सभी देख के हम पहचान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन से कर सकते हैं, रंग में परिवर्तन से कर सकते हैं, तापमान में परिवर्तन से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है उत्पाद, अभिकारक, यौगिक और मिश्रण। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें कहते हैं, आपको मैंने पहली ऑप्शन में चैप्टर यूनिट नंबर 1 का प्रश्न है तो इसमें कहते हैं अभिकारक। इसका आपका आंसर है अभिकारक, सही आंसर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। खौलते पानी से जल वाष्प बनना, नंबर 2 बर्फ का पिघलकर जल बनना, नंबर 3 एलपीजी का दहन, और नंबर 4 नमक का पानी में घुलना। तो इसका आपका सही आंसर है एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन सही आंसर है, इसको आप सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। निम्नलिखित में से लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। PbNO3, Pb2NO3, PbNO3 का होल ट्वाइस और PbN3O का होल ट्वाइस। तो इसमें आपका सही आंसर है, तीसरा वाला क्वेश्चन है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसके ऑप्शन है Pb2SO4, PbSO4, PbSO4 का होल ट्वाइस और PbSO4 का होल थ्राइस। तो इसमें आपका सही आंसर है, आपका दूसरा वाला सही आंसर है। इसमें तीसरा क्या है, इसमें आपका आंसर है PbSO4। लेड सल्फेट का ये सूत्र होता है PbSO4। जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सभी विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से आगे चलती रहे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, आपको यहाँ पे 4 उदाहरण दिए हुए हैं। तो वियोजन अभिक्रिया का अपन को इसमें उदाहरण देखना है। तो देखते हैं। पहला है 2H2 प्लस O2 इजकल टू 2H2O। दूसरा है Zn प्लस H2SO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस H2। CaCO3 इजकल टू CaO प्लस CO2। CuO प्लस H2 इजकल टू Cu प्लस H2O। तो इसमें आपका सही आंसर है। इसमें देखते हैं आपका सही आंसर है, जो आप सिलेक्ट करके आप बताइए। पहले इकाई का पहला इकाई का जो प्रश्न है, सही आंसर आपका तीसरा वाला आंसर। देखते हैं। CaCO3 इजकल टू CeO प्लस CO2। आपका ये आंसर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये तो प्रश्न पहले ही मैंने लिखाया कि ऊष्मा छिपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया और बाष्पीकरण अभिक्रिया, ये मैंने आपको लिखाए हैं। तो इसमें देखते हैं कि आप इसका सही सिलेक्ट करके आप इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताएं
कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया और बाष्पीकरण अभिक्रिया। यदि प्यारे बच्चों इसका आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का उत्तर जरूर लिखकर बताएं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की, खाद्य पदार्थ होते हैं उनका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया होगी? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया और ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। इसमें 4 ऑप्शन है, इसका आपका सही आंसर होगा इसमें आपका सही आंसर है तीसरा, जिसका नाम है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? जो लवण आपको 4 दिए हुए इसमें क्रिस्टलन जलयुक्त कौन सा लवण नहीं है? नीला थोथा, धावन सोडा, खाने का सोडा, जिप्सम। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा खाने का सोडा, खाने का सोडा आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखते प्रश्न, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर और 0। तो पाचन के समय जो आमाशयिक पाचक रस होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है? तो इसमें आपका आंसर है, सही आंसर होगा 7 से कम। कौन सा है? 7 से कम होता है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? इसमें देखते हैं प्रश्न, निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय होता है? तो लाइम जूस है, चूने का पानी है, मानव रक्त है और प्रति अम्ल है। तो इसमें प्रकृति से अम्लीय कौन सा होता है? तो लाइम जूस, चूने का पानी, मानव रक्त, प्रति अम्ल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, पहला ही उत्तर सही है, लाइम जूस। लाइम जूस आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं, NaOH का 10 ml, NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 4 मीटर 4 ml, दूसरा है 8 ml, तीसरा है 12 ml और आपका चौथा है 16 ml। तो इसमें आपका आंसर सही होगा 16 ml। क्या होगा बच्चों? 16 ml पे आप राइट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या होता है? जैसे सोना होता है और प्लेटिनम होता है, तो जिसको गलाया जाता है उस अम्ल का नाम क्या होता है? जैसे सुनार होते हैं तो वो सोने को गलाते हैं, फिर उससे दूसरी आभूषण बनाते हैं, तो उसको गलाने वाले जो अम्ल होता है उसका नाम क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, एक्वारेजिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा एक्वारेजिया। क्या होता है बच्चों? एक्वारेजिया। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा? जैसे बेकिंग सोडा बनाते हैं तो उसमें प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दूसरा अवयव कौन सा होगा? तो इसमें आपके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल। दूसरा आपका सही आंसर है टार्ट्रिक अम्ल।
प्रश्न नंबर 15, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से टमाटर में अम्ल कौन सा उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। तो इसमें आपका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है बच्चों? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न, पीएच स्केल की परास क्या होती है? तो 1 से 10, 0 से 14, 1 से 100, 1 से 14। तो इसमें आपका आंसर होगा 0 से 14। पीएच स्केल की परास होती है 0 से 14। अगला प्रश्न है, पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? जो पतले तार होते हैं उनको अपन खींचते हैं, धातुओं को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए तन्यता, चालकता, चांदी और प्रभाव वर्धनीयता। सॉरी, ये प्रभाव वर्धनीयता नहीं है, आघात वर्धनीयता है यहाँ पे। ऑप्शन आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। तो इसमें आपका आंसर है कि पतले तारों में धातु खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसमें आपका आंसर होगा तन्यता। क्या कहलाती है बच्चों? तन्यता कहलाती है, तन्यता कहलाती है। अगला प्रश्न है, क्षारीय धातुएं हैं। इसमें ऑप्शन है मैग्नीशियम, चांदी, एल्यूमिनियम और सोडियम। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सोडियम। कौन सी है? क्षारीय धातु सोडियम है। प्यारे छात्रों, अभी तक आपने ये हमारा RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय विद्यार्थियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपकी पढ़ाई भी इसी तरीके से बनी रहे। और मैं अब इस वीडियो में आपको 18 OT बता चुका हूँ। इससे आगे की OT में अगली वीडियो में चलूँगा, तो मेरी आगे की वीडियो में भी आप बने रहें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगा। तो वहाँ से आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए हमारे कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 8878684432। इसको देखते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 8878684432। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। अब यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब तक के लिए